हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है उसका अगला पार्ट आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गरीब किस जिले में है? 25,000 से भी कम प्रति साल के कमाने वाले व्यक्ति सबसे कम कहां पर है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा ज्यादा पूछा है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद में। यदि सबसे कम पूछा जाए तो आ जाएगा पंचकुला में। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा पूछा है क्वेश्चन में, तो सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद में है। जबकि सबसे कम पूछा जाए तो कहां पर आ जाएगा? पंचकुला में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में ठाकुर द्वार कहां पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में ठाकुर द्वार हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों? जिले की बात आ जाए तो कहां पर आ जाएगा? झज्जर में। लेकिन जगह की बात आएगी तो कहां पर आ जाएगा? कुताणी गांव। और कुताणी गांव कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये भी झज्जर में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में ठाकुर द्वार कहां पर है। ठाकुर द्वार की बात पूछा जाए तो जिला पूछे तो झज्जर आ जाएगा, लेकिन स्थान पूछा जाए तो कुताणी गांव आ जाएगा। झज्जर जिले का गठन हरियाणा के जिले के रूप में कब हुआ? तो 1997 में झज्जर जिले का गठन हुआ था हरियाणा राज्य के जिले के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अप्पू घर पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? अप्पू अप्पू किसे कहा जाता है दोस्तों? सभी जानते हैं, अप्पू कहा जाता है हाथी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? हाथी को अप्पू कहा जाता है। और अप्पू घर यानी कि हाथी घर पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों कहां पर है? हरियाणा की औद्योगिक नगरी वर्तमान की सबसे बड़ी गुरुग्राम। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 2014 में 2014 में इस अप्पू घर पर्यटक स्थल की स्थापना की गई थी। सभी जानते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़ा हरियाणा का औद्योगिक जिला है वो गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला भी जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की मिलियन सिटी भी किसे कहा जाता है, तो भी किसे कहा जाता है दोस्तों? गुरुग्राम को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलियन सिटी गुरुग्राम। हरियाणा में अप्पू घर पर्यटक स्थल भी कहां पर? तो भी क्या पूछा जाएगा? गुरुग्राम में। स्थापना पूछा जाए तो 2014 में। हरियाणा में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह भी कहां होता है? तो भी दोस्तों कहां जाएगा? गुरुग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट पॉल गिरजाघर किस शैली से निर्मित है? दोस्तों सभी जानते हैं सेंट पॉल गिरजाघर है कहां पर? दोस्तों ये अंबाला में है। ये किस शैली से निर्मित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस शैली से निर्मित है? अर्ध गोथिक शैली से निर्मित है। देखिए, सेंट पॉल से संबंधित आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। एक तो आप पूछा जाएगा सेंट जेम्स चर्च में। दूसरा है सेंट थॉमस में। और तीसरा क्या है? सेंट पॉल गिरजाघर। देखिए, तीनों में ही सेंट लगा हुआ है। तीनों की शुरुआत सेंट से होती है। एक है सेंट जेम्स चर्च, दूसरा है सेंट थॉमस चर्च, तीसरा है सेंट पॉल गिरजाघर। गिरजाघर का मतलब एक चर्च ही होता है। तो सेंट जेम्स वाला पूछा जाए तो कहां पर आ जाएगा? सीएम सिटी करनाल में आ जाएगा। जबकि थॉमस वाला पूछा जाएगा तो आ जाएगा दोस्तों हिसार में आ जाएगा। और पॉल गिरजाघर की बात आए तो कहां पर आ जाएगा दोस्तों? अंबाला में। देखिए, तीनों ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तीनों की शुरुआत सेंट से होती है। पॉल गिरजाघर है ये आपका कहां पर है दोस्तों? अंबाला में है। जबकि थॉमस वाला कहां पर है? वो आ जाएगा आपका हिसार में। और तीसरा जो अंतिम बच गया वो जेम्स बच गया। और जेम्स का संबंध किस जिले से है? तो जेम्स चर्च हरियाणा में करनाल में है। ये आपको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध गोथिक शैली। और सेंट पॉल गिरजाघर दोस्तों कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों अंबाला में है। पॉल गिरजाघर का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? तो वो भी होता है क्या? चर्च ही होता है। उड़ीसा की कोणार्क मंदिर की तर्ज पर हरियाणा का मंदिर कौन सा है? यहां पर स्पष्ट दिया है, भारत के उड़ीसा के में स्थित कोणार्क मंदिर की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा मंदिर बनाया गया है या स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना लकड़हारा मंदिर। अब आपसे पूछ लेगा लकड़हारा मंदिर हरियाणा में है कहां पर दोस्तों? तो कहां पर आ जाएगा? यमुनानगर में। लकड़हारा मंदिर हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? तो आ जाएगा आपका यमुनानगर में।
कोणार्क मंदिर की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों याद रखना कौन सा आ जाएगा, लकड़हारा मंदिर। लकड़हारा मंदिर से आपको एक बात और याद रखनी है, लकड़हारा मंदिर की देखरेख लकड़हारा समाज का व्यक्ति ही करता है। दोस्तों ध्यान रखना, लकड़हारा मंदिर की देखरेख या इसका पुजारी की बात करूं तो कौन सा समाज का करता है, लकड़हारा समाज का ही व्यक्ति इसकी देखरेख करता है इस मंदिर की। ध्यान रखना कि मंदिर है कहां पर, हरियाणा में यमुनानगर में है, और इसकी जो देखभाल करता है वो लकड़हारा समाज का व्यक्ति ही करता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा का कौन सा मंदिर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर है? तो कौन सा आ जाएगा भाई, लकड़हारा मंदिर आ जाएगा। बहुत बढ़िया में क्वेश्चन बनता है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है, हरियाणा का कोणार्क मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो कौन सा आ जाएगा, लकड़हारा मंदिर को कहा जाता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा? हरियाणा के किस व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक या सम्मान दिया जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, श्रीकांत यादव, अंबिका राव, करमबीर सिंह और पी.के. दास में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा, करमबीर सिंह को जीवन रक्षा सम्मान या पुरस्कार दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, करमबीर सिंह को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, सौरग विवाह महल पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? दोस्तों सौरग विवाह महल पर्यटक स्थल पूछा है तो कहां पर आ जाएगा, हरियाणा की पिंक सिटी यानी कि फतेहाबाद में आ जाएगा। दोस्तों कहां पर आ जाएगा, फतेहाबाद में आ जाएगा। ये याद रखना, जिसको हरियाणा की पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी बोला जाता है, हरियाणा में सौरग विवाह महल में। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है, यमुनानगर किसे कहा जाता है? आपने कुंड बैराज को हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। जबकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हरियाणा में सौरग विवाह स्थल पर्यटक स्थल कहां पर है भी, सौरग विवाह पर्यटक स्थल कहां पर है, महल स्थल पर्यटक स्थल पूछा गया है तो वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, फतेहाबाद में आ जाएगा। और फतेहाबाद की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको याद रखना ये हरियाणा का 1997 में ही जिला बना था। हरियाणा के जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ था? तो 1997 में इसका हरियाणा के जिले के रूप में गठन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, चमड़े के कूप तराजू छंदस के प्रसिद्ध जिला कौन सा है? छंदस के लिए प्रसिद्ध जिला कूप तराजू, आप सभी जानते हैं चमड़े के जो कूप बनते हैं, तराजू बनते हैं, इनके लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भी क्या जाएगा, हरियाणा की गुलाबी नगरी में। क्या जाएगा दोस्तों, हरियाणा की गुलाबी नगरी यानी कि फतेहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराजू के लिए चमड़े के जो तराजू छंदस ये बनते हैं, इससे प्रसिद्ध कौन सा जिला आ जाएगा? तो कौन सा जाएगा, फतेहाबाद आ जाएगा। फतेहाबाद से क्वेश्चन और बढ़ता है करंट अफेयर का कि हरियाणा का पॉलीथीन मुक्त होने वाला पहला जिला क्या दोस्तों, पॉलीथीन मुक्त होने वाला, पॉलीथीन मुक्त होने वाला पहला जिला, पॉलीथीन मुक्त होने वाला पहला जिला तो भी कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो भी फतेहाबाद ही आ जाएगा। प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक के जो बैग आते हैं उनसे मुक्त होने वाला पहला जिला हरियाणा का कौन सा आ जाएगा, फतेहाबाद। पहली मंडी पूछा जाए तो कौन सी आ जाएगी, भिवानी भी। पहली मंडी पूछा जाए तो भिवानी, जबकि जिला पूछा जाएगा तो आपसे कौन सा हो जाएगा, फतेहाबाद। जिला फतेहाबाद और मंडी भिवानी होगी प्लास्टिक बैग से मुक्त या पॉलीथीन मुक्त होने वाली। पहली मंडी भिवानी, जिला पूछे जाए तो फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हिसार कैंट की स्थापना कब हुई थी? यहां पर पूछा गया हिसार छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सभी को पता 1982 में हिसार छावनी की स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में अंबाला कैंट में, यहां पर इधर लिख देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में अंबाला कैंट में
अम्बाड़ा छावनी या अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखना है 1843 में हुई। हिसार छावनी की 1982, जबकि अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। अम्बाड़ा से पहले ये छावनी कहां पर थी दोस्तों? तो याद रखना है करनाल में थी। कहां पर थी दोस्तों? करनाल में। और करनाल में इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। करनाल में इसकी स्थापना 1806 में हुई थी, जबकि इसको अम्बाड़ा में शिफ्ट कब कर दिया गया था? 1843 में कर दिया गया। महामारी के बाढ़ आने की वजह से महामारी फैल गई, जिसकी उचित इलाज न होने के कारण इसको करनाल से शिफ्ट कहां कर दिया गया? अम्बाड़ा में कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कभी? तो 1843 में। पहले ये छावनी किस जिले में थी? तो करनाल जिले में थी। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो वो आपको याद रखना है कब? 1806 में। लेकिन अम्बाड़ा में 1843 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हिसार कैंट, और हिसार कैंट की दोस्तों 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हिसार से संबंधित। हिसार आप सभी जानते हैं जिंदल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है? हरियाणा की स्तंभ लेखिका कहा जाता है डॉक्टर शमीम शर्मा को। क्या दोस्तों हरियाणा की स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना डॉक्टर शमीम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा राज्य की ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा राज्य की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सभी को पता है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। हरियाणा राज्य की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना हरियाणा राज्य की भी और हरियाणा राज्य संस्कृति की भी ब्रांड एम्बेसडर है वो डॉक्टर नीना मल्होत्रा है। जबकि स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है? डॉक्टर शमीम शर्मा को स्तंभ लेखिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के गठन के समय वित्त आयोग कौन सा था? हरियाणा के गठन के समय कौन सा वित्त आयोग था? तो याद रखना दोस्तों चौथा वित्त आयोग था। 1966 में कौन सा वित्त आयोग चला हुआ था? तो चौथा वित्त आयोग चला हुआ था। वर्तमान में हरियाणा वित्त आयोग, हरियाणा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राघवेंद्र राव जी हैं। राघवेंद्र राव। हरियाणा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राघवेंद्र राव है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि हरियाणा बनाने के 1 नवंबर 1966 को उस समय कौन सा वित्त आयोग चला हुआ था? तो 4 नंबर का वित्त आयोग चला हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो राघवेंद्र राव इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, झाज्जा, जींद, फरीदाबाद और चरखी दादरी। यहाँ पर पूछा गया है 39 यानी कि 39वीं राज्य पशु मेले का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चरखी दादरी में 39वें राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चरखी दादरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो झज्जर जहाजगढ़ में भी। जहाजगढ़ झज्जर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया 39वां पूछा जाए तो चरखी दादरी में। लेकिन सीधा आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है तो आ जाएगा जहाजगढ़, और जहाजगढ़ पड़ता है दोस्तों झज्जर में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है दोस्तों, ऊंटों का लगता है बराड़ू। और बराड़ू कहां पड़ता है दोस्तों? बराड़ू पड़ता है आपका भिवानी में। देखिए ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बराड़ू भिवानी में, पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ झज्जर में, और हाल ही में 39वां राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन चरखी दादरी में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। गधों का मेला भी सबसे बड़ा झज्जर में ही लगता है, ये भी आपको याद रखना है। झज्जर जिले की मैं बात करूं तो सभी को पता है 1997 में इस जिले का गठन हुआ था। जींद जिला जब हरियाणा बना उसी समय बना दिया गया था। हरियाणा का सबसे पहला निर्मित जिला जींद ही है। फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ? तो 1979 में जिले का गठन हुआ था। चरखी दादरी की बात करूं तो 2016 में जिले का
गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गांधी को राष्ट्र मित्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी को राष्ट्र मित्र तो किसे दी गई थी? रतिराम देशबंधु ने। महात्मा गांधी को राष्ट्र मित्र किसने कहा, ये उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना रतिराम देशबंधु ने दी थी। और रतिराम देशबंधु का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो हरियाणा का पेट्रो हब यानी कि पानीपत से बिलोंग करते हैं। कौन दोस्तों? रतिराम देशबंधु। रतिराम देशबंधु पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। और इनको कौन सी महात्मा गांधी को इन्होंने कौन सी उपाधि दी? तो राष्ट्र मित्र की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी से दो क्वेश्चन और भी याद है, आपको पता होगा शायद। क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में महात्मा गांधी का प्रचारक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चौधरी कृपाराम जी को कहा जाता है। प्रचारक चौधरी कृपाराम जी को, जो हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। जबकि हरियाणा में गांधी का सेवक किसे कहा जाता है? तो सेवक कहा जाता है अमीलाल जी को। हरियाणा में गांधी का प्रचारक तो कहा जाता है कृपाराम जी को, और गांधी जी का सेवक किसे कहा जाता है? वो अमीलाल जी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में पहली बार महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, अकॉर्डिंग टू एसएससी, हरियाणा में 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे जंक्शन पर पहली बार महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। आपको यही याद रखना है, 10 अप्रैल 1919 से पलवल रेलवे जंक्शन पर महात्मा गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पंडित नेकीराम के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, पंडित नेकीराम का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सभी जानते हैं कौन आ जाएगा? लोकमान्य तिलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। ये हरियाणा में पंडित नेकीराम के राजनीतिक गुरु कहा जाते थे, किसे भाई? लोकमान्य तिलक को। पंडित नेकीराम की बात करूं तो पंडित नेकीराम का संबंध हरियाणा में कहां से है दोस्तों? तो केलंगा गांव से। कहां से दोस्तों? केलंगा गांव। और केलंगा गांव दोस्तों कहां पड़ता है? तो केलंगा गांव वर्तमान में भिवानी में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? वर्तमान में भिवानी में पड़ता है। पहले ये रोहतक में पड़ता था, यानी कि भिवानी जिला 1972 में बना। भिवानी जिला बनने से पहले जो केलंगा गांव था वो रोहतक में आता था, वर्तमान में भिवानी में आता है। पंडित नेकीराम का जन्म की मैं बात करूं तो 1887 में इनका 1887 में इनका जन्म हुआ था पंडित नेकीराम जी का। 1887 में पंडित नेकीराम जी का जन्म हुआ। 1881 में चौधरी छोटूराम जी का हुआ था, ये ध्यान रखना भाई। 1887 में पंडित नेकीराम जी का जन्म हुआ केलंगा गांव भिवानी में। इसको क्या कहा जाता है? इसको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम को जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम को जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, पंडित नेकीराम को जाना जाता है हरियाणा केसरी। लेकिन पूछा जाए आपसे हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसका है? क्या दोस्तों? पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए हरियाणा केसरी समाचार पत्र, ध्यान दीजिए समाचार पत्र की बात आए तो समाचार पत्र किसका था? वो था बनारसी दास गुप्ता का। क्या दोस्तों? बनारसी दास गुप्ता, ध्यान दीजिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं। हरियाणा में हरियाणा केसरी तो कहा जाता है पंडित नेकीराम जी को, लेकिन हरियाणा केसरी समाचार पत्र है ये बनारसी दास गुप्ता का है, जो हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पंडित नेकीराम जी का समाचार पत्र कौन सा है, तो आज याद रखना दोस्तों संदेश जो उन्होंने 1930 ईस्वी में निकाला था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, हरियाणा केसरी तो कहा जाता है पंडित नेकीराम जी को, जबकि हरियाणा केसरी समाचार पत्र बनारसी दास गुप्ता का है। लेकिन पंडित नेकीराम जी का समाचार पत्र कौन सा है? तो आ जाएगा संदेश, जो उन्होंने 1930 में निकाला था, ये भी आपको याद रखना है। संदेश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा पंडित नेकीराम से। एक क्वेश्चन और बनेगा पंडित नेकीराम से कि हिंदी समाज की मांग को दोबारा किसने दोहराया? तो पंडित नेकीराम जी ने दोहराया। कब दोहराया? होम रूल आंदोलन के दौरान। 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान
हिंदी समाज की मांग को दोबारा किसने दोहराया? तो पंडित नेकीराम जी ने दोहराया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में, यहां पर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 2002 में इस बोर्ड का गठन हुआ था। हरियाणा राज्य मेडिसिनल, ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा राज्य मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन दोस्तों 2002 में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन नहर किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, आवर्धक नहर को कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन किस नहर को कहा जाता है? तो आवर्धक नहर को कहा जाता है। और आवर्धक नहर कहां से निकाली जाती है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, करनाल से निकाली जाती है। लेकिन यहां आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर में, दोस्तों यहां पर आपसे पूछ लेगा हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो प्राचीन नहर की बात आए तो कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर आ जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पूछा जाए तो कौन सी आ जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर आ जाएगी, जो कहां से निकलती है? यमुनानगर जिले से निकलती है। पिछले डी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दिया था पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर ऑप्शन में नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर दोनों का उद्गम स्थल यमुनानगर ही है। दोनों का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनानगर है। लेकिन पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई हरियाणा में होती है, जबकि पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो हरियाणा प्रदेश ही है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एचएसएससी इस नहर को कब मानती है? इस नहर का निर्माण 1879 में माना गया है। एचएससी ने इसका निर्माण 1879 में माना है। हालांकि मैं बता दूं आपको, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354-55 में करवाया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन उस समय कच्ची नहर खुदवाई थी। 1879 में इसका पक्का निर्माण करवाया है, जिसके कारण एचएससी इसको क्या मानती है? 1879 ही मानती है। तो आपको जो क्वेश्चन याद करना है, अगर आपसे भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ, तो आपको 1879 ही बताना है अकॉर्डिंग टू एचएससी। ये आपको याद रखना है। ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है भाई, पुरानी नहर है भाई, ये आपको याद रखना। पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई हरियाणा में और पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन दोनों का उद्गम स्थल वो हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? हरियाणा के किस गांव की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसकी कहानी स्कूली शिक्षा में पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, और वो कौन सा दोस्तों? वो है रोहनाथ का कुआं। अब आपको पता होना चाहिए रोहनाथ का कुआं हरियाणा में है कहां पर दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोहनाथ का कुआं भिवानी में। कहां पर दोस्तों? भिवानी में है। आजादी के बाद 1947 के बाद पहली बार तिरंगा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने यहाँ पर फहराया था, ये भी आपको याद रखना है। रोहनाथ के कुएं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जलियांवाला बाग। हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों, हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? रोहनाथ के कुएं को कहा जाता है। हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो रोहनाथ के कुएं को कहा जाता है। और रोहनाथ का कुआं हरियाणा के किस जिले में आता है? तो भिवानी जिले में आता है, ये आपको याद रखना है। आजादी के बाद 1947 के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया? तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर फहराया था 2018 में, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो रोहनाथ के कुएं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? हरियाणा पुलिस का नया झंडा कब लॉन्च हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि हरियाणा राज्य की पुलिस का नया झंडा लॉन्च हुआ है, वो कब हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और चारों ही 2023 के हैं और चारों ही फरवरी माह के हैं, बस तारीख अलग अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को
14 फरवरी 2023 को हरियाणा राज्य पुलिस का नया झंडा पे, नया झंडा ये याद रखना, हरियाणा पुलिस का नया झंडा कब लॉन्च हुआ? तो 14 फरवरी 2023 को नए झंडा का उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुई। अगर पूछा जाए हरियाणा पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग भी, और सहयोग भी। ये ध्यान दीजिए, हरियाणा राज्य पुलिस की जो टैगलाइन है वो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग भी। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए झंडा कब लॉन्च हुआ, तो 14 फरवरी 2023 को झंडा लॉन्च हुआ, लेकिन पूछा जाए इसकी टैगलाइन क्या है, तो दोस्तों याद रखना, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये इसकी टैगलाइन है हरियाणा राज्य पुलिस की। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन हैं, क्या दोस्तों नए डीजीपी कौन हैं? पुलिस महाअधीक्षक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हरियाणा के कौन बने हैं? तो नए बने हैं, कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर भी। क्या दोस्तों? शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं भाई। हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो शत्रुजीत कपूर बने हैं। इन्होंने पीके अग्रवाल का स्थान ग्रहण किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरियाणा का वर्तमान में नया डीजीपी कौन बना है या किसे बनाया गया है या कौन है, तो कौन आ जाएगा दोस्तों? शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नया झंडा हरियाणा पुलिस का 14 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। हरियाणा पुलिस की जो टैगलाइन है वो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग, इसकी टैगलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या आता है कि प्रति लाख व्यक्तियों पर पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 199 है। ये मैंने आपके पहले सीरीज चली हुई उसमें करवा भी रखा है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को याद भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां पर है? हरियाणा सरकार का पहला होम्योपैथिक कॉलेज दोस्तों कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, अंबाला में है। कहां पर दोस्तों? अंबाला में है। जबकि आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय पूछा जाए, दोस्तों ध्यान रखना, आयुष विश्वविद्यालय की बात पूछा जाए तो कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका धर्मनगर यानी कि कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हरियाणा का पहला होम्योपैथिक सरकारी कॉलेज पूछा गया है, तो दोस्तों वो कहां पर आ जाएगा? अंबाला में आ जाएगा। जबकि पहला आयुष विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपको करना है कहां पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र में करना है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा राज्य का पहला कॉलेज भी, हरियाणा राज्य का फर्स्ट कॉलेज पूछा जाए तो पंडित नेकीराम कहां पर दोस्तों? रोहतक में खोला गया था। कब? 1926 में। हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में खोला गया था। कहां पर दोस्तों? रोहतक में। क्या नाम था? पंडित नेकीराम में इसका नाम था। हरियाणा राज्य का पहला कॉलेज भी। पहला विश्वविद्यालय की बात करूं तो कुरुक्षेत्र आएगा। अगर स्वतंत्र हरियाणा यानी कि हरियाणा बढ़ने के बाद पहला विश्वविद्यालय की बात करूं तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आ जाएगा 1970 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कैदियों को खेलों की कोचिंग किस जेल में दी जाएगी? हरियाणा में कैदियों को खेलों की कोचिंग किस जेल में दी जाएगी? तो किस जेल में दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। किस जेल में दी जाएगी? कुरुक्षेत्र जेल में दी जाएगी, आपको याद रखना है। हरियाणा की किस जेल में कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र जेल में दी जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के किस जेल में सीएनजी पंप लगाया गया है तो कौन सी जेल में आ जाएगा? तो भी कुरुक्षेत्र में आएगा। हरियाणा की किस जेल में सीएनजी पंप स्थापित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा आ जाएगा? कुरुक्षेत्र। हरियाणा की किस जेल में गौशाला स्थापित की गई है? तो दोस्तों क्या जाएगा? करनाल में। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी है दोस्तों? तो वो कौन सी आ जाएगी? जींद आ जाएगी। पहली कैशलेस जेल जींद, गौशाला वाली करनाल, सीएनजी पंप वाली कुरुक्षेत्र। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हरियाणा राज्य का, हरियाणा प्रदेश का पहला सबसे बड़ा गांव कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा आ जाएगा? सिसाई आ जाए। कौन सा दोस्तों? सिसाई।
और सिसाई किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो पड़ता है आपका हिसार में। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा दोस्तों? तो आ जाएगा सिसाई। और सिसाई कौन किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो हिसार जिले में पड़ता है। यदि आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा जाएगा दोस्तों? ट्रंप गांव। और ट्रंप गांव किस गांव को कहा जाता है? मरोरा गांव को ही नाम ट्रंप गांव रखा गया। ये भी आपको याद रखना, नुमेवात में पड़ता है। मरोरा गांव का ही नाम है ट्रंप गांव रखा गया। छोटा ट्रंप गांव, सबसे बड़ा सिसाई हिसार में। यदि आपसे पूछा जाए, यहां नोट कर देता हूं, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव पूछा गया है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव पूछा गया है तो कौन सा जाएगा दोस्तों? नीलावली। क्या दोस्तों? नीलावली। और नीलावली दोस्तों कहां पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। ध्यान दीजिए, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव की बात आए तो नीलावली आ जाएगा। और दोस्तों नीलावली गांव पड़ता है, ये सिरसा में पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार में, सबसे छोटा ट्रंप गांव जिसका पहले नाम क्या था? मरोरा गांव। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव की बात आ जाए तो कौन सा आ जाएगा? नीलावली। और नीलावली कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका सिरसा में पड़ता है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है स्व प्रेरित गांव का पूछा गया है। तो हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव कौन सा जाएगा दोस्तों? सुई आ जाएगा। सुई गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव, दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा आ जाएगा? सुई गांव। और सुई गांव दोस्तों कहां पड़ता है? तो सुई गांव पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। सुई गांव किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, सुई पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव। ये मैंने ऑलरेडी जस्ट कुछ पल पहले ही बताया है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत होने की संभावना ही पैदा नहीं होती है। तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा जाएगा दोस्तों? नीलावली। और नीलावली कहां पड़ता है दोस्तों? सिरसा में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव पूछा गया है दोस्तों। तो डिजिटल गांव है वो सांखोल है। और सांखोल गांव पड़ता है दोस्तों झज्जर में। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव पूछा गया है और डिजिटल गांव पड़ता है सांखोल। और सांखोल गांव पड़ता है आपका झज्जर जिले में पड़ता है, ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का डीजी धन मेला, डीजी धन मेला की बात आए तो डीजी धन मेला हरियाणा का पहला गुरुग्राम में भरा गया था। डीजी धन मेला पहला गुरुग्राम में, जबकि पहला डिजिटल गांव सांखोल। और सांखोल दोस्तों पड़ता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है हरियाणा का पहला वाईफाई गांव। दोस्तों हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा आ जाएगा? तो आ जाएगा जुगलान। और जुगलान पड़ता है दोस्तों हिसार में। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कहां पड़ता है? तो जुगलान। और जुगलान पड़ता है दोस्तों हिसार में। और दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट। दोस्तों दोनों में बस एक ही बात का अंतर है, वाईफाई शब्द दोनों में लगा हुआ है, लेकिन पहले वाले में हॉटस्पॉट नहीं है, दूसरे वाले में हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट वाला गांव कौन सा हो जाएगा? गुमथड़ा। और गुमथड़ा पड़ता है दोस्तों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। देखिए ओनली वाईफाई वाला जिला आ जाए तो आपको करना है कौन सा? जुगलान हिसार। लेकिन हॉटस्पॉट वाला पूछा जाए तो दोस्तों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। दोनों का नाम मिलता जुलता है, एक में हॉटस्पॉट लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है। बाकी वाईफाई दोनों में ही, इसमें भी वाईफाई लगा शब्द लगा हुआ है, इसमें भी वाईफाई शब्द लगा हुआ है। तो जुगलान हिसार में ओनली वाईफाई वाला गांव है। और हॉटस्पॉट वाईफाई वाला कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो गुमथड़ा कुरुक्षेत्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला वाईफाई जिला। अब तक तो पूछा था वाईफाई गांव, अब पूछ लिया हरियाणा का पहला वाईफाई फ्री जिला पूछा है। तो दोस्तों जिला आ जाएगा हमारा पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का वाईफाई फ्री जिला है। हरियाणा का पहला वाईफाई फ्री जिला कौन सा है दोस्तों? तो क्या आ जाएगा? पंचकुला आ जाएगा हरियाणा का
उत्तरी जिला सबसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ई रिक्शा द्वारा कचरा उठाने वाला पहला गांव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ई रिक्शा के माध्यम से कचरा उठाने वाले पहली ग्राम पंचायत या पहला गांव कौन सा आ जाएगा, चंदावली। और चंदावली दोस्तों पड़ता है सीएम सिटी करनाल में। सीएम सिटी कहे जाए, हरियाणा का पेरिस कहा जाए, और इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या बन सकता है, अत्याधुनिक ढंग से बसाया हुआ हरियाणा का पहला जिला तो भी क्या आ जाएगा दोस्तों, करनाल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ई रिक्शा के माध्यम से कचरा उठाने वाला पहला गांव कौन सा जाएगा, चंदावली। और चंदावली दोस्तों पड़ता है करनाल जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं। हरियाणा के 22 जिलों में से एक ऐसा जिला जिसके खुद के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो वो कौन सा आ जाएगा, धर्मनगरी आ जाएगी, यानी कि कुरुक्षेत्र आ जाएगी। कुरुक्षेत्र के नाम से, खुद के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है वर्तमान में। आप सभी जानते हैं वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, 10 लोकसभा की सीट है और 5 राज्यसभा की सीट है। तो हरियाणा में विधानसभा यानी कि 90 सीटों में से किसी भी सीट का नाम है कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट नहीं है। अगला देखिए, हरियाणा विधानसभा कितनी सदनीय है, तो दोस्तों याद रखना एक सदनीय विधानसभा है, क्योंकि हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। हरियाणा में विधानसभा तो है लेकिन विधानसभा परिषद नहीं है, जिसके कारण ये क्या आ जाएगी, एक सदनीय हो जाएगी। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वहां पर कौन से कितने सदनीय हो जाएगी, द्विसदनीय हो जाएगी। लेकिन हरियाणा में केवल विधानसभा है, विधानसभा परिषद नहीं है, तो अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक सदनीय हो जाएगा। विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 में दी है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वोटों की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा में वोटों के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा सीट कौन सी है दोस्तों, तो आ जाएगी आपकी बादशाहपुर। और बादशाहपुर दोस्तों किस जिले में पड़ते हैं, तो वो पड़ता है आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम के बादशाहपुर वोटों की जनसंख्या, वोटों की संख्या से सबसे बड़ी विधानसभा है, ये आपको याद रखना बादशाहपुर। और बादशाहपुर पड़ता है दोस्तों आपके गुरुग्राम में। ये वोटों की दृष्टि से, मतों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वोटों की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा से। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वोटों, पहला क्वेश्चन था वो वोटों की दृष्टि से सबसे बड़ा था बादशाहपुर, अब की बार जो पूछा है वो सबसे छोटा पूछा गया। और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है वोटों की दृष्टि से वो नारनौल, जहां से आपके ओम प्रकाश एडीओ जी एमएलए है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा वोट मतों के आधार पर सबसे छोटा नारनौल, मतों के आधार पर सबसे बड़ा पूछा जाए तो बादशाहपुर गुरुग्राम आ जाएगा। 1966 में हरियाणा में कुल आरक्षित सीट विधानसभा की, ध्यान रखना दोस्तों, विधानसभा की कुल आरक्षित सीट कितनी है, 10 है 1966 में। वर्तमान में यानी कि जब 90 है तो उस समय कितनी है, 17 आरक्षित सीट है दोस्तों। जब हरियाणा बना उस समय कितनी निर्धारित सीटें की गई थी आरक्षित, तो वो की गई थी आपकी 10, लेकिन वर्तमान में विधानसभा की 90 में से 17 सीटों को आरक्षित किया गया अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में आरक्षित सीट केवल 2 हैं। टोटल लोकसभा की सीट 10 हैं, जिनमें से 2 आरक्षित हैं, अंबाला और सिरसा की, ये आपको याद रखना है। कुछ दिन पहले अंबाला लोकसभा सीट रिक्त हो गई, खाली हो गई है, हमारे सांसद का निधन हो चुका है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा का प्रोटाइम स्पीकर कौन बना था। देखिए प्रोटाइम स्पीकर क्या होता है, चुने हुए सभी एमएलए में से जो सबसे ज्यादा उम्र दराज का व्यक्ति होता है उसको प्रोटाइम स्पीकर बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। वो लोकसभा में भी बनता है और विधानसभा में भी बनाया जाता है। तो हरियाणा की 14वीं विधानसभा में प्रोटाइम स्पीकर कौन है, तो रघुवीर सिंह काद्यान। दोस्तों कौन था, रघुवीर सिंह काद्यान। देखिए प्रोटाइम स्पीकर किसी भी पार्टी का हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है,
ये आपको याद रखना है। जरूर नहीं जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो वही प्राप्त हो, लेकिन निर्दलीय भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए सबसे ज्यादा उम्र दराज वाला व्यक्ति। तो ध्यान रखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों में चुना जाता है प्रो टाइम स्पीकर। यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है 14वीं विधानसभा का, हरियाणा की 14वीं विधानसभा थी, उसका प्रो टाइम स्पीकर कौन बनाया गया था, किसे बनाया गया था या कौन था? तो रघुवीर सिंह काद्यान को बनाया गया था। दोस्तों किसे बनाया गया था? रघुवीर सिंह काद्यान को बनाया गया था। जो सबसे ज्यादा 90 एमएलए जो चुनकर आए थे उनमें सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति कौन थे? तो रघुवीर सिंह काद्यान थे वे। अगला क्वेश्चन देखिए 1962 से 1966 तक सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। ये सभी जानते हैं, पहले हरियाणा की अध्यक्ष बनने से, विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, ये सभी को पता है। 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई, उस समय इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले ये पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करती थी, तो ये सभी को पता है। अगला देखिए दूसरी विधानसभा 1967 में कुल कितनी महिलाएं जीतकर आई? सभी जानते हैं पहली बार जब वोट पड़े उस समय 4। देखिए ध्यान से देखना, इसमें विधानसभा दूसरी जरूर लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार हरियाणा में जब वोट डाले गए, मत प्रयोग हुआ स्वतंत्र हरियाणा में, मतों द्वारा सरकार बनाई गई, उस समय कितनी महिलाएं जीतकर आई थी? तो 4 महिलाएं एमएलए थी। लेकिन भाई विधानसभा तो दूसरी होगी, क्योंकि पहली जो विधानसभा थी वो मत डालकर नहीं बनाई गई थी बल्कि चुनी हुई सरकार थी, आपको ध्यान रखना है। जिसमें जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? बीडी शर्मा थे, भगवत दयाल शर्मा। लेकिन जब दूसरी बार चुनकर आई या दूसरी विधानसभा या पहली बार मत डालकर जो सरकार बनी राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, उसमें कितनी महिलाएं चुनकर आई? तो दोस्तों याद रखना 4 महिलाएं चुनकर आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बढ़ती है। हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत दोस्तों कौन सी आ जाएगी? गांधीनगर। और गांधीनगर गांव किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, जो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता जिला है वो हिसार, जिंदल नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर हिसार, उसमें पड़ता है गांधीनगर। ये पहली बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित ग्राम पंचायत पहली कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी आ जाएगी? उडाना गांव। सो ये ध्यान रखना, उडाना है, उडाना में पहली महिलाओं द्वारा संचालित ग्राम पंचायत कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तो उडाना गांव आ जाएगा। और उडाना दोस्तों पड़ता है करनाल में। क्या दोस्तों कहां पड़ता है? करनाल में। पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहली ग्राम पंचायत तो कौन सी आ जाएगी? उडाना। और उडाना दोस्तों कहां पड़ता है? करनाल में पड़ता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कैबिनेट की तर्ज पर कार्य करने वाली पहली ग्राम पंचायत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैबिनेट की तर्ज पर कार्य करने वाली पहली ग्राम पंचायत दोस्तों कौन सी आ जाएगी? तो आ जाएगी तलवाड़ा। और तलवाड़ा किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो हरियाणा की पिंक सिटी गुलाबी शहर फतेहाबाद में पड़ता है। एक ऐसी ग्राम पंचायत जो कैबिनेट, जो अपने मंत्रालय होता है भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उसकी तर्ज पर कार्य करने वाली पहली ग्राम पंचायत कौन सी हो जाएगी? तलवाड़ा। और तलवाड़ा पड़ता है दोस्तों फतेहाबाद में। पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित आती तो आती उडाना, और उडाना पड़ता है दोस्तों करनाल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्वच्छ ग्राम पंचायत। हरियाणा की पहली स्वच्छ ग्राम पंचायत। सभी क्वेश्चन भाई ग्राम पंचायतों से हैं, पंचायती राज अधिनियम के तहत क्वेश्चन आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी आ जाएगी? सुल्तानिया। स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी आ जाएगी दोस्तों? सुल्तानिया। और सुल्तानिया पड़ता है दोस्तों सिरसा में। हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा राज्य की पहली स्वच्छ ग्राम पंचायत वो आ जाएगी सुल्तानिया। और दोस्तों सुल्तानिया पड़ता है आपका सिरसा जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला पहला ब्लॉक वे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
हरियाणा का एक ऐसा ब्लॉक जिसने अपनी सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो वो कौन सा है आपका रानिया। सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला पहला ब्लॉक कौन सा दोस्तों, रानिया। और रानिया ब्लॉक किस जिले में पड़ता है, तो वो भी किस में पड़ता है, सिरसा जिले में पड़ता है। सिरसा जिले में पड़ता है रानिया ब्लॉक। आप सभी जानते हैं यहां से हमारे बिजली मंत्री और जेल मंत्री निर्वाचन क्षेत्र है उनका, निर्दलीय उम्मीदवार हैं रणजीत सिंह चौटाला जी, रानिया से ही एमएलए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला पहला ब्लॉक कौन सा जाएगा, रानिया, यानी कि खंड कौन सा जाएगा, रानिया। और रानिया पड़ता है दोस्तों सिरसा जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बेटी की शादी वहीं होगी जहां शौचालय होगा। एक ऐसा गांव जिन्होंने सर्वसहमति से यह फैसला लिया हो कि हम अपनी बेटी की शादी वहां करेंगे जिस घर में शौचालय होगा, ऐसा डिसीजन लेने वाली पहली ग्राम पंचायत दोस्तों कौन सी हो जाएगी, गोदिका गांव। कौन सा हो जाएगा, गोदिका। और गोदिका गांव किस जिले में पड़ता है दोस्तों, तो सिरसा जिले में पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली ऐसी ग्राम पंचायत जिन्हें सर्वसहमति से यह फैसला लिया हो कि हम अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे जिस घर में शौचालय होगा, ऐसी पहली ग्राम पंचायत कौन सी होगी दोस्तों, तो गोदिका होगी। और गोदिका पड़ता है दोस्तों सिरसा जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पहला ग्राम सचिवालय। हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का पहला ग्राम सचिवालय कौन सा है दोस्तों, तो हैबतपुर है। क्या दोस्तों, हैबतपुर। और हैबतपुर दोस्तों पड़ता है जींद जिले में। हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का पहला सचिवालय कहां पड़ता है दोस्तों, कहां पर स्थापित किया गया है, तो हैबतपुर में किया गया है। और हैबतपुर दोस्तों कहां पड़ता है, हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के दुग्ध नगरी जींद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई, तो 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2016 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रामीण विकास संस्थान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो मेरे हिसाब से किसी न किसी पेपर में जरूर छपने वाला है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, सॉरी कहां पर हुई थी, तो यह याद रखना दोस्तों करनाल में हुई थी। ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहां पर हुई, तो करनाल यानी कि सीएम सिटी में हुई थी, आपको याद रखना 1979 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस जिले में हुआ, तो करनाल जिले में हुआ था। हरियाणा का पहला लोक नाट्य क्या है, तो सभी जानते हैं स्वांग है। हरियाणा का पहला लोक नाट्य क्या है, स्वांग है। 1730 में इसके जनक किसे कहा जाता, हरियाणा में सांग के जनकदाता या जन्मदाता किसे कहा जाता है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना पैदा ही नहीं होती है। मैंने अच्छे तरीके से करवाया है कि हरियाणा में सांग के जन्मदाता या सांग के जनक किसे कहा जाता है। तो इस सभी ने इनका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं कि हरियाणा में सांग का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है। 1730 में शुरुआत हुई थी हरियाणा में सांग की भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सांग की शुरुआत सभी को पता है, 1730 में ऑलरेडी लिखा चुका हूं। भारत में सांग की शुरुआत, हरियाणा में भी सांग हुई, तो ध्यान रखना हरियाणा में सांग की शुरुआत। अरे तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर आ ही गया है मेरे हिसाब से, तो किशन लाल भट्ट, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आ ही गया है। मैंने आपसे पूछा था कि हरियाणा में सांग के जनक किसे कहा जाता है, सांग के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। इसका आंसर ऑलरेडी आ गया है भाई, इस सीरीज में ही शुरुआत 1730 से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन आपसे पूछा जाए विश्व में सांग की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, तो रिचर्ड टेम्पल ने की थी। ध्यान रखना भाई, वर्ल्ड की बात है तो रिचर्ड टेम्पल, लेकिन हरियाणा की बात है तो किशन लाल भट्ट ने की थी, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी,
हरियाणा का पहला आधिकारिक सांघिक किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। हरियाणा का पहला आधिकारिक सांघिक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को या दीपचंद शर्मा को हरियाणा का पहला आधिकारिक सांघिक कहा जाता है। सांघ के कितने वर्ग हैं? सभी जानते हैं सांघ के 2 वर्ग हैं। हरियाणा में सांघ के कितने वर्ग हैं? तो हरियाणा में सांघ के 2 वर्ग हैं, आप सभी जानते हैं। एक नाटक पद्य, एक नौटंकीबाज होता है, दोनों आप सभी जानते हैं। ये 2 वर्ग होते हैं, एक नाटक शैली और एक आपका कीर्तन शैली। आपसे पूछा जाए कि सांघ के कितने वर्ग हरियाणा में, तो 2। कौन कौन से दोस्तों? एक तो आ जाएगा कीर्तन शैली और दूसरा कौन सा आ जाएगा? नृत्य शैली। ये नृत्य आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं नृत्य शैली भी। नृत्य शैली और कीर्तन शैली ये हरियाणा के 2 क्या है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के सांघ के 2 वर्ग हैं। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत आने का संभावना ही पैदा नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सांघ का आयोजन लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। सभी जानते हैं भी सांघ का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है, खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे लकड़ी के तख्तों पर सांघ का आयोजन किया जाता है। सांघ की शुरुआत करने से पहले किसकी स्तुति की जाती, किसकी पूजा की जाती है? तो देवी भवानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांघ शुरुआत करने से पहले किसकी स्तुति की जाती है, किसकी प्रार्थना की जाती है? तो किसकी आ जाएगी? देवी भवानी की स्तुति की जाती है, आपको याद रखना है। देवी भवानी के लिए, देवी भवानी की पूजा के लिए चंबोला गाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देवी भवानी की पूजा के बाद क्या गाया जाता है? तो चंबोला गाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए क्या है भाई, सांघ का शुरुआत, सांघ है वो कहां पर की जाती है? तो लकड़ी के तख्तों पर की जाती है, खुले आसमान के नीचे की जाती है। जबकि इसकी शुरुआत किससे की जाती है? तो देवी भवानी की पूजा से की जाती है, स्तुति से की जाती है। देवी भवानी की पूजा के बाद क्या गाया जाता है? तो चंबोला गाया जाता है। क्या दोस्तों? चंबोला गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या गाया जाता है दोस्तों? चंबोला गाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया चंबोला का जनक किसे कहा जाता है? चंबोला का जनक कौन था? तो हरदेव स्वामी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ये तो पता चल गया कि भवानी, देवी भवानी की पूजा के बाद इसकी शुरुआत चंबोला से की जाती है, लेकिन चंबोला के जनक किसे कहा जाता है? तो हरदेव स्वामी को हरियाणा में चंबोला का जनक कहा जाता है। चंबोला का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? हरदेव स्वामी को कहा जाता है। सांघ से पहले नृत्य जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मेरे हिसाब से सांघ से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं मेरे हिसाब से। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, सांघ से पहले जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सांघ से पहले जो नृत्य किया जाता है उसको बोला जाता है गूंगा धमोड़ा। क्या दोस्तों? गूंगा धमोड़ा बोला जाता है। सांघ शुरू करने से पहले जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है गूंगा धमोड़ा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सांघ के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो बेड़े बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बेड़े बंद कहा जाता है। जहां पर सांघ सिखाया जाता है उसको बेड़ा बोला जाता है, और सांघ की जो मंडली का एचओडी होता है, मुखिया होता है, उसको क्या बोला जाता है? बेड़े बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बेड़े बंद कहा जाता है। सांघ के बीच में गायन रागनी, सांघ जब चलता है तो उसके बीच में जो गायन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको दोस्तों रागनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? रागनी कहा जाता है। हरियाणा का पहला सांघ किसे माना जाता है? रामलीला और रासलीला को हरियाणा का पहला सांघ माना जाता है। हरियाणा का पहला सांघ किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? रामलीला और रासलीला को हरियाणा का पहला सांघ माना जाता है। हरियाणा का पहला सफल सांघ कौन सा है? शीला सेठानी। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, हरियाणा का पहला सफल सांघ किसे माना जाता है? तो शीला सेठानी को माना जाता है। हरियाणा का पहला सफल सांघ किसे माना जाता है? कौन सा है? तो शीला सेठानी आ जाएगा। हरियाणा का राजकीय सांघी कौन है? तो दोस्तों याद रखना धर्मवीर बघाना। वर्तमान में हरियाणा का राजकीय सांघी कौन है? धर्मवीर बघाना है। और धर्मवीर बघाना का संबंध कहां से है दोस्तों? सोनीपत से है।
हरियाणा का राज के सांगी वर्तमान में कौन है? तो कौन आ जाएगा? धर्मवीर भगाना। और धर्मवीर भगाना का संबंध हरियाणा में कहां से है दोस्तों? तो सोनीपत जिले से बिलोंग करता है। सांग से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।